मेरे को 40 साल से ऊपर लगभग हो गए। 40 साल से ऊपर। एक अयोध्या हमारे बयारा में एक अयोध्या धाम में एक महाराज जी थे, उनकी प्रेरणा से पर अपनी जगह मस्ती में कर आनंद लेते राम नाम का संतों के साथ में। और क्या। अच्छा, ये जीवन का आनंद जो है उस जीवन के आनंद से बढ़िया है। अरे साहब, इसकी तो कहने क्या है, नहीं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते ना। राम की हनुमान जी पूरे राम राम पर एकदम लिखे हुए हैं और पूरे शरीर पे राम राम लिखा हुआ है। और यहाँ अगर देखेंगे पुस्तिका को देखेंगे तो ये राम नाम लेखन है। आपका अकाउंट तो बहुत जबरदस्त वाला है। अब वो तो राम जी जाने नहीं, बहुत बढ़िया वाला। इसमें ना चोरी होने वाला है ना कुछ, और बढ़ने वाला। हम लोग के अकाउंट में तो पता चला जो है नहीं, इसको ना कोई लूट सकता है, ना खरीद सकता है, ना बांट सकता है। ये तो अपने लिए ही, अपने लिए राम नाम जी। दोस्तों, जिंदगी में हम सब बैंकों में पैसा भरने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बना रहे, बैंक में अच्छी खासी जो है आमदनी हमारी हो और बैंक में वो पैसा बना रहे। और जिसके बैंक में आज के जीवन में, भौतिक जीवन में जिसके बैंक में ज़्यादा पैसा है वही सबसे ज़्यादा धनवान है। लेकिन आज एक ऐसे धनवान का दर्शन कराने जा रहा हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े धनवान हैं, जिन्होंने राम नाम का नाम ऐसे यानी पूंजी उसके धन को एकत्र किया और धीरे धीरे करके वो अपने अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक में जमा कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, जहां हम पैसा जमा करते हैं वहां पर पूजनीय महाराज जी राम नाम को जमा करते हैं। इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ा धन दुनिया में कोई हो नहीं सकता, लेकिन हम और आप समझ नहीं सकते। तो आइए, 40 साल से महाराज जी ये धन जो है एकत्र कर रहे हैं, ये धन कैसा है, किस तरह का है, उसके बारे में दर्शन कराते हैं। अनवरत महाराज जी का ये लेखन कार्य लगातार 40 साल से चल रहा है। महाराज जी राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप तो राम जी के एकदम परम भक्त बन गए हैं। ये उनकी कृपा है। ये उनकी कृपा से ही ये काम हो पाता है। जी, अन्यथा नहीं हो पाता। हाँ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अरे वाह। तो ये जो लिखने का इसमें क्या है, लिखने का ये है जी, कहा है गोस्वामी जी ने रामायण में जी, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर नर उतर ही पारा। अच्छा। सिर्फ कलयुग में राम नाम ही सहारा है, एक आधार है। और ये लेखन का जो है पद्म पुराण में आया है। पद्म पुराण में आया है कि जो आप जाप करते हैं ना जी, जाप करने से लेखन 100 गुना फल अधिक देता है। जाप करने से लेखन 100 गुना 100। उसमें उस कारण है कि 3 पॉइंट इसमें मिलते हैं। अच्छा। कि हाथ से आप राम लिख रहे हैं, मुंह से राम बोल रहे हैं जी, और हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो 3 गति स्थिति होती है, 3 काम एक साथ होते हैं। इसलिए इसका महत्व जो है वन पुराण बताया है कि राम नाम जापने से लेखन कार्य में जो है वो श्लोक कहो तो मैं बताऊं आपको श्लोक। हाँ, वो श्लोक इस्लाम में लाऊं मैं। अच्छा, वो ले लेंगे, अभी श्लोक हम सुन लेंगे जी। तो कैसे प्रेरणा हुई, कई साल पहले ये शुरू किया? नहीं, एक मेरे को 40 साल से ऊपर लगभग हो गए। 40 साल से ऊपर। एक अयोध्या हमारे बयारा में एक अयोध्या धाम में एक महाराज जी थे, उनकी प्रेरणा से वो कापी और पेन हमको ला के देते थे। अच्छा। तो हम ड्यूटी जाते थे। अच्छा। तब भी करते थे। अच्छा। और 2000 में ड्यूटी छोड़ भी दी, इसके बाद भी अभी लगातार ये काम चल रहा है। तो क्या नौकरी करते थे? मैं ऑर्डिनेंस वहाँ था सेंट्रल इंडिया बोर्ड प्रोडक्ट्स इटारसी में, मध्य प्रदेश। इटारसी मध्य प्रदेश, जिला होशंगाबाद, नर्मदापुरम। सेंट्रल इंडिया बोर्ड प्रोडक्ट, इंडियन बोर्ड उसमें मैं सर्विस में था। अच्छा, क्या क्या बनता था वहाँ? ये अपना बोर्ड बनता है, बुरादे का बोर्ड बनता था। अच्छा। जिसमें टीक का जो सागवान का है ना, लेवल लगा के वो विदेश जाता था। विदेश ज़्यादा जाता था। उसमें 6x4 का, 8x4 का ऐसे बोर्ड ऑर्डर से आते थे, तो वो विदेश जाते थे। अच्छा। तो वो टीक बोर्ड जिसको बोलते थे, प्लाई बोर्ड जिसे बोले ना, आजकल ये पतला बनता है। वो टीक बोर्ड बुरादे का आता है, वो आधा इंच बनता है, पौने इंच बनता है, 1 इंच की थिकनेस में बनती है जी। वो बनता था। वहाँ मैंने 35 साल नौकरी की। अच्छा। और उसके बाद 2000 में नौकरी छोड़ दी थी। अच्छा। उसके बाद अपना सत्संग है, भागवत है, सत्संग है, राम नाम है, बस। अच्छा। आनंद। तो नौकरी छोड़ने का कैसे मन बन गया अचानक? नहीं, मन नहीं बन गया। हमारे 3 बालक है, जब तीनों सर्विस लग गए फिर नौकरी क्यों करना? अच्छा। तो तीनों बालक सर्विस कर रहे हैं
अपन फ्री, अपन राम नाम का सत्संग में आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं। और क्या? तो बच्चों ने कहा नहीं कि अब हमारी सेवा का मौका है, अब हम आपकी सेवा करेंगे, रुकिए? नहीं, वो कहते हैं, लेकिन हम नहीं जाते ना, हम तो सत्संग में रहते हैं। सत्संग में रहते हैं वो, हाँ, सत्संग में रहते हैं वो तीनों। एक जबलपुर में है रेलवे में, एक भोपाल में है, अपना कॉलेज चलाता है। अच्छा। और एक प्रोडक्शन मैनेजर है गुजरात में, बापी में। हाँ। अच्छा। तो वो अपनी जगह है, अपन अपनी जगह मस्ती में कर आनंद लेते हैं राम नाम का, संतों के साथ में। संतों के साथ में। और क्या? अच्छा, ये जीवन का आनंद जो है उस जीवन के आनंद से बढ़िया है। अरे साहब, इसकी तो कहने क्या है, नहीं। इसकी कल्पना नहीं कर सकते ना। राम संतों का साथ कहा ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी खामी हो। अच्छा जी जी। संतों का जो दर्शन है वो दुर्लभ है साहब। अच्छा, और इसीलिए जो है पूरा जीवन समर्पित कर दिया। समझ पर है, संतों के है, राम नाम के ऊपर है। तो पहले जब शुरुआती दौर में लिखते थे तो धीरे धीरे फिर क्रम बढ़ता गया। एक दिन में कितना लिख देते हैं? नहीं, इसका ये नहीं बता सकते कितना लिखते हैं। कभी भी 2 पेज भी लिखा जाता है, कभी काम में। अब जैसे यहाँ सेवा चल रही है तो थोड़ा बहुत लिखा पाता है। अच्छा। और घर जब नहीं रहे तो लिखा जाता है, कभी 1000 है, कभी 2000 है। लेकिन अब यहाँ शिविर में सेवा चल रही है तो जितना लिखा जाए कोई वो नहीं रहता। जी। सेवा भी राम के ही नाम का जाप है, वो भी है भाई। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा भाव सबसे जोड़ा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये है। भरत जी ने कहा है ना, जब वो मिलने जा रहे थे चित्रकूट मिलने जा रहे थे राम जी से, तो वो पैदल जा रहे थे। सबको ने कहा कि प्रभु बैठ के चलिए, तो उन्होंने कहा है कि सिर भर दाऊं उचित असमोरा, माने अगर सिर के भर भी जाऊं तो मुझे कम है, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। अच्छा। ये भरत जी ने कहा है। भरत जी ने कहा कि अगर मैं सिर के बल भी जाऊं तब भी कम है। हाँ। जब वो जाते थे चित्रकूट मिलने जाते, भगवान को मिलने जाते ना, वापस लाने के लिए, उस समय ना एक चौपाई आई है। अच्छा। तो ये अगर हमें सिर के बल भी जाऊं तो कम है। यानी वो अपने आप को इतना अधम समझ रहे थे कि राम मेरे नाते में वनवास पहुंचे। उनको विश्वास तो था जी, लेकिन अब वो माँ की कुटिलता के कारण जो है कुछ कह नहीं सके। जी। बाकी माँ की कुटिलता ये है। तो ये कहाँ किस बैंक में जमा करते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक है ना, अयोध्या में। अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक। ये नहीं, मैं किताब लाख बताऊंगा आपको। नहीं, ये देखिए ये पुस्तिका है, हनुमान जी है। अच्छा, ये तो हनुमान जी है। इधर देखिए, हनुमान जी पूरे राम राम पर एकदम लिखे हुए हैं और पूरे शरीर पे राम राम लिखा हुआ है। और यहाँ अगर देखेंगे पुस्तिका को देखेंगे तो ये राम नाम लेखन है जी। तो ये पुस्तिका कहाँ से ले आते हैं? ये तो हमारे पांडे जी है यहाँ। पांडे जी, हाँ, वो देते हैं। अच्छा, तो जब शुरुआती दौर में नौकरी कर रहे थे, पुस्तिका शुरू करी, तो घर वालों ने ये नहीं कहा क्या रोक पाल लिया है? नहीं। घर वाले, हम तो और लोगों को लगाया, हजारों लोगों को लाइन में लगाया इसमें। किताब देना और पेन देना। अच्छा। और लिखवाना। यहाँ भी बहुत लोग हैं अभी हमारे। जी। तो मतलब कह दिया जाए कि बड़ों को आप लाइन पे लगा देते हो? नहीं, हम नहीं लगाते। भक्ति लाइन पे राम जी लगाते हैं। हम थोड़ी लगाते भाई, प्रेरणा राम जी की है। अपन तो माध्यम, वो किसी को, जैसे आप अभी ये बात कर रहे हैं तो आप माध्यम बन गए ना। जी। तो राम जी, बस ऐसे राम जी जिसको माध्यम बना दे, अच्छा, वो माध्यम से काम करते हैं। तो हजारों लोगों को जोड़ चुके हैं इससे, राम लेखन से। बिल्कुल। उन लोगों से कहा है कि राम जी करेंगे तेरा बेड़ा पार। नहीं, समझाते हैं ना भाई, कलयुग में यही बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, तो मैं ये थोड़ा राम नाम, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत लोग हमारे टारसी में हैं। तो एक अनुमान हो सकता है कि 40 साल में कितनी पुस्तकें लिख दी होंगी आपने? नहीं, ये तो नहीं बता सकते हम सब। नहीं बता सकते। नहीं, बहुत, अब कुछ ठिकाना थोड़ी, करोड़ों की तादाद में। और फिर भी ये गिनने के लिए तो किया नहीं, ये तो पुण्य के लिए अपने जीवन को राम जी गिनना है। हमारा काम लिखने का है और गिनने का काम राम जी का है। जी। तो हम लोग तो बैंकों में पैसा जमा करते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बना रहे, अकाउंट बना रहे। तो आपका अकाउंट तो बहुत जबरदस्त वाला है। अब वो तो राम जी जाने। नहीं, बढ़िया वाला। इसमें ना चोरी होने वाला है ना कुछ, और बढ़ने वाला। हम लोग के अकाउंट में तो पता चला जो है, नहीं, इसको ना कोई लूट सकता है, ना खरीद सकता है, ना बांट सकता है। ये तो अपने लिए ही, अपने लिए राम नाम जी। तो कभी मन में कैसी अनुभूति होती है राम राम लिखते समय? कभी ऐसा लगता है कि अचैतन्य हो गए और एकदम साक्षात जो है मिलन हो रहा है, कुछ ऐसा? नहीं, साक्षात मिलन तो नहीं होता, लेकिन स्मृति बनी रहती है। स्मृति बनी, भगवान की जो है अपन लिखते हैं ना, नहीं भी लिखते वो आदत में आ गया है। तो अगर मान लो नहीं भी लिखेंगे तो वो राम राम हमारे
जी। माने चित्त में चलते रहता, प्रभु की स्मृति बनी रहती है। कितनी उम्र है आपकी महाराज? इस समय मैं 81 में चल रहा हूँ। 81 साल के? 81 के? हाँ, 42 का जन्म है मेरा। अच्छा, 42 का, 81 साल हो गया। हाँ। और चश्मा? चश्मा नहीं लगा था आज तक लगा ही नहीं? नहीं, चश्मा दूर का लगाता हूँ मैं वैसे, लेकिन लिखते समय नहीं लगाता? नहीं, लिखते समय नहीं लगाता। वाह, देखिए महाराज जी, मेरे तो चश्मा अभी लग गया और मेरे साथ जो चेतन भाई उनके भी चश्मा लग गया। तो महाराज जी 81 साल के हैं और आज भी लिखते समय महाराज जी चश्मा नहीं लगाते हैं। तो ये केवल साधना, त्याग, तपस्या, नंगे पांव रहना, कठोर तपस्या करना, उसका प्रतिफल है कि महाराज जी के अभी जो है चेहरे पर चश्मा नहीं लगा। ये क्या है, नंगे पार 2004 से छोड़ी चप्पल। 2004 से छोड़ दिए चप्पल? नर्मदा जी है ना, नर्मदा नाम सुना? नर्मदा मैया, अरे बहुत बढ़िया। तो उनकी परिक्रमा की मैंने 2004 में। तो जब से ये जूता चप्पल त्याग दी है जी सब। जी। तो जब से अभी तक वैसे ही नंगे पैरी जो है सेवा चल रही है। अच्छा, ठंडी गर्मी बारिश कोई धरती आसमान कहीं पर भी कोई वो नहीं, कैसे ही भी हो, कभी आज तक धारण नहीं किया। हम बाबा अमरनाथ के दर्शन करने गए क्या? 3 दफे। 3 दफा? और इन्हीं पैरों से? हाँ, इन्हीं पैरों। चप्पल और कुछ नहीं पहने? नहीं, वहाँ से थोड़ा भर में पहनना पड़ता, कपड़े के पहनना पड़ता, कपड़े वाले पहनते। हाँ, अब जैसे हम लेह लद्दाख गए, लेह लद्दाख, तो वहाँ तो बर्फ ही है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो वहाँ जूता मुझे पहनना पड़ा मजबूरी में। बाकी और कहीं नहीं, वो तो मजबूरी है कि अब बर्फ पे आप चल रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं, तो फिर वो ये काम नहीं करेंगे नहीं, तो फिर इसलिए वहाँ भाई प्रभु से प्रार्थना की, फिर क्या करो, मौसम है सब। लेह लद्दाख में आपको मालूम है बिल्कुल पूरी बर्फ ही रहता है वहाँ। जी 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 जी। तो फिर तो पहन नहीं पड़ा वो जी। तो ऐसा 1-2 दफ़ा मौका आया, जैसे अमरनाथ में गए थे, तो वहाँ नहीं, अमरनाथ में गए थे जब, तो मैंने कहने का मतलब 2000 में पहले गए थे और बाद में 2 दफ़ा गए, 3 दफ़ा हो गए। तो मेले में भी जब भी समय मिलता है तो लिखना प्रारंभ कर देते हैं? हाँ, प्रसाद की व्यवस्था और सब करके जी। फिर वो बस यहाँ भी चलते रहता काम, सेवा के बाद जो भी समय मिला अपने राम राम लेखन से। जी 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 जी। अभी बस स्नान करके आए अभी। अच्छा, तो बाल सुखाने के लिए हमें धूप में बैठे, तो आपके दर्शन हो गए हमको। अरे दर्शन तो आपके हो गए, हमारा तो सौभाग्य है कि जो राम नाम का मंत्र जिसके रोम रोम में राम रमे हो, तो उससे बढ़िया आज तो साक्षात हनुमान बाबा के दर्शन हो गए। पर आपके भी दर्शन है, क्योंकि जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आपके हृदय में जी परमात्मा विराजमान है, कहीं ना कहीं विराजमान है, इसलिए दर्शन आपके भी जरूर गलत नहीं है। ठीक है ना भाई? वो तो हर प्राणी के, हर जीव के आत्मा जहाँ परमात्मा। जी जी। तो जी दर्शन। तो महाराज जी ने देखिए बताया है कि हर जीव के आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म सबसे सहिष्णु माना जाता है, क्योंकि अगर आत्मा में परमात्मा है तो किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को कष्ट और पीड़ा नहीं देंगे, जो जानते हैं, जो समझते हैं। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म ने कभी किसी को हानि नहीं दी, कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाया, कष्ट नहीं दिया, यहाँ तक कभी किसी को अपनी शक्ति का परिचय देकर प्रताड़ित नहीं किया। हाँ, जब उस पर वार हुआ, जब उस पर आघात हुआ, तो उसका प्रत्युत्तर हमारे सनातन संस्कृति के देवताओं ने, संतों ने और राजा महाराजाओं ने देने का काम किया। आज आपसे एक विलक्षण संत का दर्शन हुआ, जिन संत महाराज जी ने ये बता दिया कि आप अपने जीवन में बैंक बैलेंस करिए, पैसा कुछ भी करिए, लेकिन राम नाम का जो है ये धन जो है ये सबसे बड़ा धन है। अगर इस राम नाम के धन को अपने जीवन रूपी बैंक में इकट्ठा नहीं किया, एकत्र नहीं किया, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा, जीवन का कोई मोल नहीं होगा। हमारी वीडियो को आप सब अगर देख रहे हैं, देश विदेश में देख रहे हैं, जितने सनातनी देख रहे हैं, सब उठ जाइए, खड़े हो जाइए महाराज जी के एक वाक्य से कि 1000 से भी अधिक लोगों को बदल दिया, मोड़ दिया, जो राम नाम लिखने लगे। आप सब भी उठकर खड़े हो जाइए और राम नाम के पीछे दौड़ पड़िए, क्योंकि आप नहीं दौड़ोगे, आने वाली सदी राम के पीछे दौड़ेगी, तब आपको पछतावा होगा। हम पीछे रह गए, वो आगे रह गए।
कृष्ण कृष्ण हरे